नमस्कार दोस्तों, फन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा ओम के नियम का सत्यापन पिछले वीडियो में, तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रतिरोधों का संयोजन। क्लास 10 के एग्ज़ाम की दृष्टि से और इसके न्यूमेरिकल्स जो आंकिक प्रश्न होते हैं इस सूत्र से काफ़ी पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को खुद पढ़ें और अधिक से अधिक जो बच्चे हाई स्कूल में पेपर दे रहे हैं 2023 में, उनका पेपर है बोर्ड पेपर, वो अच्छे से इसकी तैयारी कर लें तो उनकी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगा। और ये जो है काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छी सरल से सरल भाषा में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है भाई? जिसे हम क्या कहते हैं कि किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध लगे हुए हैं तो उनका हम तुल्य प्रतिरोध कैसे बताएंगे, उनका हम एक प्रभावी प्रतिरोध कैसे बताएंगे, इसके लिए हमको प्रतिरोध की संयोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि प्रतिरोधों को संयोजित करने की दो विधि ली है। दो विधियों द्वारा प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। संयोजन करने का मतलब दोनों साथ में जोड़े जाते हैं। नंबर 1 लिया है श्रेणी क्रम में संयोजन, मतलब कम्बिनेशन इन सीरीज। तो इसमें क्या होता है, सीरीज कम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे भाइयों। इसके सामने थोड़ा सा अच्छा सा इसको देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तथा इसमें जो धारा बहती है उसका मान क्या होता है, नियत होता है, मतलब कांस्टेंट धारा बहती है। लिख दीजिए। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो माना तीन प्रतिरोध हमने मान लिया है। कौन कौन सा? एक R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में चित्रानुसार संयोजित जोड़ दिया है। जैसे देखिए ये देखिए आपके सामने ये रहा। यहाँ पे देखिए R1 है, इसका एक सिरा ये और एक सिरा ये, तो ये सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले बिंदु से, अब इसका दूसरा सिरा इसके पहले बिंदु से, ऐसे जोड़ते हम चले जाते हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या कर दिया और बताया तथा इसमें प्रवाहित धारा आई है, मतलब इसमें जो धारा क्या है वो प्रवाहित है। एक खासियत यहाँ पे एक चीज़ और आपने देखा है कि श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है वो क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट धारा बहती है। वह प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर है वह क्रमशः B1 व B2 व B3 हैं, जैसे कि चित्र में B1, B2 व B3 हैं। ठीक। अब हम क्या करेंगे, ओम के नियम से, जैसे कि ओम ने बताया V बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, V बराबर IR। तो यहाँ पे B1 बराबर IR1, क्योंकि I सभी के लिए बराबर होगा क्योंकि नियत है। तो B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2 और B3 बराबर IR3। ठीक इसी प्रकार यदि परिपथ में कुल विभवांतर कितना हो जाए, V हो जाए, तब क्या करेंगे, यदि परिपथ में कुल विभवांतर कितना हो जाए, B हो जाए हो तो B बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, B1 बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी टोटल प्रतिरोधों का योग, टोटल विभवांतरों का योग कुल विभवांतर के बराबर होगा। अब B बराबर IR1, देखिए B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू क्या है IR1, B2 की वैल्यू क्या है IR2, B3 की वैल्यू क्या है IR3। सभी को रखो, B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2, B3 बराबर IR3। यहाँ पे देखेंगे सभी में कॉमन क्या नजर आ रहा है, I नजर आ रहा है। I कॉमन कर लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, और V की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूंकि ओम के नियम से B बराबर क्या होता है, IR होता है। तो B बराबर IR हो गया, यहाँ पे I रख दिया, दोनों तरफ I था, I कॉमन था, I से I क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो गया। मतलब बचा क्या, R बराबर क्या बचा प्यारे बच्चों, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये देख लीजिए, यानी ये सीधे सीधे निकल के क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधों के योग के, उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर उसमें 10 प्रतिरोध है तो 10 प्रतिरोध का योग उसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। यहाँ पे कुछ बात और मैं बता दूं, वो अगले जो समांतर क्रम बताने के बाद में बताता हूँ, तो ताकि दोनों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। चलिए दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, चलिए देखते हैं पार्ट से। ये रहा आपका सामने समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन में क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं। देखिए क्या है कि समांतर क्रम में
प्रतिरोधों को समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता। इसमें क्या खासियत होती है, इसमें धारा का मान सॉरी इसमें विभवांतर का मान नियत रहता तथा इसमें विभवांतर नियत रहता है, यानी विभवांतर बी सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। माना 3 प्रतिरोध कौन कौन से, R1, R2 व R3 चित्रानुसार क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिए R1, R2 व R3। अब इसका पहले बिंदु देखो, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रवाहित धारा I1, इसमें प्रवाहित धारा I2, इसमें प्रवाहित धारा I3। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, V, यानी विभवांतर कितना लगा हुआ है, B वोल्ट का लगा। कुंजी क्या है, बंद है। चलिए फिर देखते हैं ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम देखिए ध्यान से। ओम के नियम से तो I1 बराबर B बटा R1, I2 बराबर B बटा R2 और I3 बराबर B बटा R3। ठीक, फिर क्या कहा, यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी हो जाए, कुल धारा कितनी हो जाए, I हो जाए, कुल धारा कितनी हो जाए, I हो जाए, तो I बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब I बराबर, अब देखो I1 की वैल्यू B बटा R1, I2 की वैल्यू B बटा R2, I3 की वैल्यू B बटा R3। यहाँ पे क्या लिख दिया, I बराबर, तो यहाँ पे देखो I बराबर क्या लिख दिया मैंने, B बटा R लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें पता है चूँकि I बराबर B बटा R होता है, तो B बटा R लिख दिया। अब B कॉमन कर लिया, B से B दोनों में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। तो 1 बटा R बराबर क्या मिल गया हमको, 1 बटा R1, 1 बटा R बराबर क्या मिल गया हमको, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। मतलब क्या हुआ कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक, अब इसको मैं और आपको बता दूं, अगर हमको किसी परिपथ में अधिकतम, नोट पॉइंट सीख लीजिएगा, नोट पॉइंट फर्स्ट जो है, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दूसरा नोट पॉइंट लिख लीजिए, न्यूनतम प्रतिरोध, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नोट पॉइंट 3, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है। मतलब अगर किसी परिपथ में 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1 ओम से भी कम होगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। उस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा क्या होता है, उसके बाद में सारे के डेरिवेशन कराता रहूँगा और उसके बाद में फिर इसके न्यूमेरिकल सीरीज शुरू करूँगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।